कुरुक्षेत्र बनी माया नगरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच इन दिनों काफी पंगा चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ट्विटर पर शुरू हुई लड़ाई में नौबत यहां तक आ गई है कि बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना के घर को, ऑफिस को तोड़ दिया। बीएमसी की कार्रवाई के बाद से कंगना और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। दरअसल विवाद नेपोटिज्म से शुरू हुआ, फिर ट्विटर युद्ध के साथ जुबानी जंग भी चरम पर है। कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच ट्विटर पर हुई जुबानी जंग में कंगना ने मुंबई को पीओके बता दिया, जिसके बाद से विवाद गहराता गया। वहीं कंगना रनौत मुंबई में आपका अभिनंदन है कि पोस्टर, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। उधर कंगना पर आपत्तिजनक भाषा के खिलाफ मुंबई में केस भी दर्ज हो गया है, लेकिन कंगना का रण अभी जारी है। लगातार यहां पर जुबानी हमले जो है वो किए जा रहे हैं और एक के बाद एक यहां इस मामले में जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों तक अब ये बयानबाजी जा पहुंची है। कंगना लगातार शिवसेना पर अपना जुबानी हमला बोल रही हैं। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिवसेना जो है वो सोनिया की सेना है। हालांकि जिस तरह से बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर कार्रवाई की, इसके खिलाफ वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बीएमसी से जवाब भी तलब किया था। आज भी इस पर सुनवाई होनी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अधिवक्ता अशोक अरोड़ा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अरोड़ा जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या लगता है यहाँ पर कि नियमों का हवाला देकर जो कार्रवाई की गई वो कितनी नियमों के तहत थी या कितनी उनके खिलाफ थी, और आगे इसमें क्या और जो है वो मोड़ आएगा? ये तो बात बिल्कुल क्लियर है और हाई कोर्ट ने भी बोला है, ये बिल्कुल विंडिक्टिव एक्शन लगता है। अब पूरी मतलब ठीक है कि अगर एक आदमी ने कानून तोड़ा है तो सबका एक राइट नहीं बन जाता है, लेकिन जैसे मेरे को लगता है सूरज पवार ने भी बात करनी की मुंबई में कई जगह इलीगल ऑथराइजेशन, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है थोड़ी बहुत जी। तो ये ऐसा मामला नहीं था कि इमीडिएट जाके आप डिमोलिशन शुरू कर दो। ये अगर पूरे तथ्य आप देखें तो जैसे उसमें स्टेटमेंट दी कुछ लोगों के खिलाफ जो पावर में है या सरकार के खिलाफ, तो उसमें एक्शन शुरू कर दिया आप। ये एक वेलफेयर स्टेट है ना, हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। कोई जिसके राजा के खिलाफ एक वेलफेयर स्टेट में किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया है, जो आम नागरिक है अगर वो एग्री होकर कुछ भाषा अपना भी इस्तेमाल करता है तो सरकार के और जुडिशरी के दे शोल्डर शुड बी वाइड इनफ टू टेक दैट। ये नहीं कि उस पर विंडिक्टिव एक्शन लें। ये बिल्कुल इलीगल है, विंडिक्टिव ऑन द फेस ऑफ इट विंडिक्टिव। अब इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है? जैसे ये बात सामने आ रही है कि कितनी लागत खर्च करके कंगना ने ये अपना ऑफिस बनाया था। 48 करोड़ की लागत से उन्होंने इस ऑफिस को बनाया था। काफी नुकसान पहुंचा है बीएमसी की कार्रवाई के बाद से। तो कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुना सकती है, और जो बीएमसी ने कार्रवाई की है वो कहां तक इस मामले में जो है वो अब घिर सकती है? वही कहा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने तो ऑलरेडी जब स्टे किया है तो अपना ओपिनियन दे दिया कि प्राइमा फेसाइज जो लगता है कि तथ्य देखने से जो लगता है कि ये विंडिक्टिव एक्शन है और ये फेयर एक्शन नहीं। अब क्योंकि सब जुडिशरी पूरा कोर्ट क्या फैसला करेगी इस पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी सारे तथ्य देखे जाएंगे कि बाकी जगह क्या हुआ। और वैसे भी एक किस्म का कोविड के टाइम में मोरेटोरियम टाइप है कि जो भी अर्जेंट नहीं है, जो इमरजेंसी नहीं है, उसको नहीं डील करना चाहिए। सर, हम ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कार्रवाई हुई जिस तरीके से नोटिस देने के बाद बीएमसी ने कही कि 24 घंटे पहले नोटिस दिया गया, उसका जवाब भी मिला, लेकिन संतोषजनक जवाब ना कह करके बीएमसी ने ये कार्रवाई कर दी। तो क्या इतनी ही त्वरित कार्रवाई होती है इस तरह के मामलों में, या कुछ और वक्त भी दिया जा सकता है? यही मैं आपको बता रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन ऐसी नहीं होती। आप जाके देखिए ना सर, वही हम जानना चाह रहे हैं, कितना वक्त मिल जाता है यहाँ पर जवाब देने के लिए? और साल लग जाते हैं, 20 साल 30 साल से लोगों के नोटिस पेंडिंग है और आज तक एक्शन नहीं हुआ है। दिल्ली में मतलब सुप्रीम कोर्ट 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें वायलेशन हो रखी है और
आज तक एक्शन नहीं हुआ 20-25 साल से। तो ये माइनर, इसको ये माइनर टाइप के ऑफेंसेस होते हैं कि किसी ने खिड़की ज्यादा निकाल ली, दीवार बना दी, खड़के बना दी, शीशा लगा दिया, ये ऐसी चीजें नहीं है कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कोविड में जी। किसी को अधिकार नहीं है कानून तोड़ने का, ये ठीक बात है, लेकिन एक जो वेलफेयर स्टेट में काम वो होने चाहिए ना, माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम है उस पर आप ध्यान दे रहे। और आप एक व्यक्ति ने जिसको ऑन दी फेस ऑफ इट, उसने सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ बयान दिए, अपने गुस्से में दिए या सच दिए, उस पर नहीं मैं जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सिटीजन ने गुस्से में भी दिया है कोई बयान, कोई अल्फाज एक आधा गलत हो गया तो सरकार विंडिक्टिव नहीं हो सकती। सरकार माई बाप होती है, माई बाप विंडिक्टिव नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ऑन फेस ऑफ इट एक्शन गलत है और मैं समझता हूँ शुड बी डन। तो सर यहाँ पर क्या कोर्ट सिर्फ इस कार्रवाई को मद्देनजर रखेगा या फिर इसके बाद होने वाले इसके असर को भी देखा जाएगा? बड़े स्तर पर अब यहाँ पर राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है और क्या यहाँ ये भी अब देखा जाएगा कि इससे कितना असर जो है वो पड़ा है और कोई ऐसा फैसला कोर्ट देगा कि ताकि आगे भी ये एक नजीर बन जाए कि कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे? मैं कायनात कह रहे हैं, मेरे को तो लगता है कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है। जो इंटरिम ऑर्डर दिया है उसी से मैसेज क्लियर है, क्योंकि उसको अदरवाइज उसमें कितनी अनाइट थी, कितनी थी नहीं थी, उनको लिबर्टी दी के नहीं दी, अपॉर्चुनिटी दी के नहीं दी, ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन ये एक दिन में डिसाइड नहीं होगा। ये अभी तो वापस कोर्ट उनको बीजेपी का जो जवाब है सारा म्यूनिसिपैलिटी आपको फिर से सुने, फिर से एविडेंस लगाओ, आप एविडेंस दो कि आपके एरिया में 50 में से 40 बिल्डिंग ऐसी हैं, उन पे क्या एक्शन हुआ है, व्हाई आई एम बीइंग सिंगल्ड आउट। तो ये सारे मामले अल्टीमेटली जो मेरे को लगता है कि बीएमसी के पास ही जाएंगे, यहाँ कोर्ट उनको बुला के बताइए हमें उस बिल्डिंग उस एरिया में जितने भी लोग हैं किससे आपने एक्शन लिया, किसको नोटिस दिया है, इसका नोटिस 6 महीने से 5 साल से पेंडिंग था, उस पर नहीं हुआ है, इसका नोटिस 24 घंटे में आपने एक्शन ले लिया। तो ये तो चीजें एक वेलफेयर स्टेट में अथॉरिटी की बीएमसी ड्यूटी बनती है ना कोर्ट को बताना कि हम फेयर है और नहीं फेयर है तो कोई ऐसा होगा। क्या ये अब मामला बीएमसी के उन अधिकारियों से जिन्होंने कार्रवाई की उनसे होते हुए सरकार तक भी पहुंचेगा? क्या सरकार से भी जवाब तलब हो सकता है? वो बीएमसी के अधिकारी सरकार है, बीएमसी के अधिकारियों ने जो एक्शन लिया वो भी तो सरकार है। अब सरकार भी ऊपर सरकार के पे भी जाएगा, ये ठीक है, वो तो आज कहेंगे नहीं कि मेरे को फलां व्यक्ति ने कहा था एक्शन ले लो, उसको तो ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि माय लॉर्ड ये एरिया में 40 प्रॉपर्टियां मैं तो 39 पे ले चुका हूँ और ये आखिरी बची थी, मैंने आखिरी को भी आप ले दिया। ये होगा ही नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो कि बाकी सब पे एक्शन हो चुका हो या इवन इनिशिएट हुआ हो, कईयों को तो नोटिस भी नहीं किया। सर जैसे कंगना साफ साफ कह रही है मेरे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, ये सरकार के दबाव में आके कार्रवाई हुई है, उन्होंने सीधा सीएम और सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या मैं ये जानना चाह रही हूँ आप कोर्ट जो है सरकार से भी जवाब तलब करेगा कि क्या आपने दबाव बनाया, प्रेशर किया? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए अगर वो कहती है वो सीएम पे कोई एलिगेशन लगाती है तो कोर्ट सीएम से नहीं पूछते, कोर्ट इससे ये हवा में बयान जी, हवा में बयान कोर्ट नहीं पूछती है। कोर्ट पूछती है तो तथ्यों पे आधारित है, एक्शन तथ्यों पे आधारित है, नोटिस हुआ और एक्शन हुआ। तो कोर्ट तो बीएमसी की जो अधिकारी हैं उन सरकार है, कोर्ट उनसे पूछेगी आप बताइए ये आपने क्यों किया, आपने डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है, आपने पहले वालों पे एक्शन कब लिया है, मेरे को हमें सारा बताइए। कोर्ट इसमें ठाकरे को या किसी को नहीं बुलाएगी जी। हाँ, कोर्ट का ये फर्ज भी नहीं बनता है, कोर्ट थोड़ी हवा में जिसने बयान दिया उस पर एक्शन लेगी, अनलेस इट इज प्रूफ। तो वो तो कोर्ट तो उन्हीं से पूछेगी, उस पे अपनी जजमेंट देगी कोर्ट। ये यानी बीएमसी ने ये जो कार्रवाई की है, अब ये कार्रवाई के बदले खुद बीएमसी अधिकारियों पर जो है कोर्ट की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई, कंगना रणौत के ऑफिस पर की गई जो कार्रवाई है उसमें आप खुद ही बीएमसी के वो अधिकारी जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में राज्यपाल जो हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है और कार्रवाई पर नाराजगी जताई है।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस मामले में अब एक्टिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से उन्होंने चर्चा की। राज्यपाल ने कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही कहा कि वो सीएम उद्धव को जानकारी दे देंगे। वहीं राज्यपाल कोश्यारी इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कंगना ने उद्धव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने कहा कि अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा और कहा कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज, मेरी बात 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे? और अब यही देखा जा रहा है, तमाम तरफ से जो है इस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। बॉलीवुड हस्तियां इस कार्रवाई के विरोध में उतर आई हैं। साथ ही यहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन महाविकास अघाड़ी जो यहां पर गठबंधन चल रहा है, उसकी खुद एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा की है और शिवसेना के लिए इससे कहा है कि ज्यादा घातक अब उसके लिए हो सकती है। उधर हिमाचल में विधानसभा का संग्राम सत्र जारी है। चौथे दिन आज भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो कंगना रणौत के दफ्तर की तोड़फोड़ का मामला भी गूंजा। तो हिमाचल में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन अंदर सदन में जो कार्रवाई होती है उससे लगता है कि संग्राम में सत्र है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का सियासी संग्राम जारी है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रणौत के मुंबई में ऑफिस को तोड़ने का मामला भी आज गूंजा। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए महाराष्ट्र में कंगना की ऑफिस तोड़े जाने का मामला उठाया। उन्होंने कंगना के आवास को गिराने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विपक्ष पार्टी कांग्रेस से कहा कि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस से उनकी सुरक्षा की बात करे। सभा में लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और आज यहां पर सदन के अंदर कंगना रनौत के ऑफिस पर की गई कार्रवाई का मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा। कंगना के दफ्तर पर विधानसभा में माहौल गर्माता दिखाई दिया और इस विषय पर जो है विपक्ष ने सारी सीमाएं लांघ दी। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने लांघ दी अपनी सारी सीमाएं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर जुड़े हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि सदन के अंदर आज किन किन मुद्दों को उठाया गया और किन मुद्दों को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई। देखिए, कहना तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो इस वक्त लगातार जारी है और सदन में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और नेता है उन्होंने काफी जमकर हंगामा किया है। सदन में जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो कंगना रनौत को लेकर था, क्योंकि जिस तरह कंगना रनौत यहाँ से हिमाचल से मुंबई पहुंची है और मुंबई पहुंचने के बाद उनके दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। उसका जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी उसका विरोध किया, साथ ही उसका समर्थन भी उन्होंने किया है कि भाजपा जिस तरह इस मुद्दे को लगातार उठा रही है वो उसको राजनीतिक रूप को देना चाह रही है। उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया और सदन में इसको लेकर हंगामा हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कंगना रनौत है वो हिमाचल की भी बेटी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनका समर्थन इस तौर पर कर रही है। और शिवसेना ने जो कंगना के घर पे तोड़फोड़ किया, उनके दफ्तर पे तोड़फोड़ किया, उसका भी भरपूर जो रोष कांग्रेस के नेताओं ने वहां पे दिखाया। साथ ही तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर जो आज सदन में तमाम बातें हुई। रेणुका विधानसभा के जो विधायक है उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान काफी सवाल सरकार से किए हैं और साथ ही काफी जो नई पंचायत गठन के बारे में। मनीष, आखिर सीएम को ये कहने की क्या जरूरत पेश आ गई? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन्होंने कहा कि आज विपक्ष ने सारी सीमाएं लांघ दी? देखिए, सदन में जिस तरह जो विपक्ष के नेता थे और कांग्रेस की जो तमाम नेता थे उन्होंने जमकर हंगामा किया है, उसको लेकर जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्होंने भी कहा है कि सदन की आज की कार्रवाई थी उस पर विपक्ष ने अपनी बिल्कुल सीमाएं लांघ दी है और तमाम जो वहाँ पे वॉकआउट किया है और धरना प्रदर्शन और हल्लाबाजी वहाँ पे जो कांग्रेस की तरफ से की गई थी उसको लेकर भी जो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश है उन्होंने जो उनका ये बयान है वो आज सामने आया है। जी मनीष, कितनी देर तक आज सदन की कार्रवाई जो है वो निर्बाध तरीके से चल पाई और निर्विरोध तरीके से चली और कितनी देर तक जो है हंगामा यहाँ बरपा रहा?
देखिए, तो अगर सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो वो शुरू हुई तो उसमें तमाम जो मुद्दे थे, चाहे नई पंचायतों के पुनर्गठन की बात करें, उसको लेकर वहां पर बात हुई थी। जो कांग्रेस विधायक विनय कुमार है, उन्होंने प्रश्नकाल में इस दौरान पे काफी मुद्दे उठाए थे। सरकार पर जो नई पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर नियमों की अनदेखी को नियमों को ताक पर रखकर जो पंचायतों का गठन किया गया था, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। तो उसके बाद तमाम जो जो भाजपा के जो नेताओं ने अपने जवाब दिए, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी असंतुष्ट नजर आए और विपक्ष ने काफी हल्ला बोल किया और वहां से वॉकआउट भी कर दिया। जी। तो क्या ये जो पंचायतों के गठन का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के आगे और कोई चर्चा बातचीत होगी, या ये सरकार जो है विधेयक ला चुकी है सदन के अंदर? देखिए, जो पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस के रेणुका विधानसभा से विधायक विनय कुमार है, उन्होंने इसको लेकर जैसे विपक्ष ने आरोप भी लगाए थे और उसके बाद जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसको लेकर अब जो नई पंचायतें बनी है उस पर उन्होंने साफ तौर पर धांधली करने का आरोप लगाया। अपने मनपसंद इलाकों को जो है वो पंचायत गठन करने का उसमें जो कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया। तो इसके बाद जो पंचायतों का गठन किया गया है उसको लेकर अब एक बार फिर से उसको देखना होगा कि भाजपा सरकार जो है पंचायतों के पुनर्गठन में किस तरह आगे कार्रवाई करेगी। जी। मनीष, आगे और जो है कितने अध्यादेश लाए जा सकते हैं सदन के अंदर, किन किन विषयों को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है? देखिए, अगर सदन की हम बात करें तो काफी ऐसे अध्यादेश है जो अभी लाए जाने हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा कंगना रनौत का ही वो आज पूरे सदन में गूंजता रहा और उसको लेकर ही काफी हल्ला भी जो सदन के अंदर वो हुआ है। आखिर विपक्ष की ओर से क्या मांगी गई इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रही है तो कांग्रेस गठबंधन में शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार भी तो चला रही है, क्या खुद यहाँ पर कांग्रेस ने नहीं किया इस मामले में? बिल्कुल, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पहले वो इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे रही थी, लेकिन अब उसके बाद जो लगातार कांग्रेस के जो नेता है और कार्यकर्ता है वो लगातार कंगना के समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। हालांकि मुंबई में जो कंगना शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी अब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हिमाचल की बेटी है, लेकिन भाजपा जो है वो इसे राजनीतिक रूप दे रही है और कहीं ना कहीं जो इसको मसले को राजनीतिक रूप नहीं देकर एक दूसरे तरह से देखना चाहिए, जिससे जो हिमाचल की बेटी। इस पूरे मामले को लेकर जरा मैं ये जानना चाह रही हूँ मनीष के क्या कहना था कांग्रेस नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि कार्रवाई जो हुई है वो गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या वो ये बताना चाह रहे हैं कि कंगना के साथ उनकी भी हमदर्दी जो है वो साथ है, लेकिन वो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर कुछ नहीं बोल रहे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ जो कार्रवाई शिवसेना और बीएमसी ने किया उसको लेकर धरने प्रदर्शन यहाँ पर लगातार होते रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि कंगना रनौत जो है वो हिमाचल की बेटी है, मनाली में उनका घर है और हिमाचल से उनका खास नाता भी है। तो इसको लेकर काफी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार वहां पर है और जिस तरह की कार्रवाई मुंबई में हुई है कहीं ना कहीं उसको लेकर भाजपा जो है इसको एक मुद्दा बना रही है और कांग्रेस का कहना है कि जो एक मुद्दा विहीन भाजपा है वो ऐसी बातें कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल तक ये मुद्दा जो है वो गर्माता दिखाई दे रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन आज सदन में कंगना रनौत के ऑफिस पर की गई कार्रवाई का मुद्दा जो है वो जोर शोर से गूंजता उठाई दिया। कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी इसे राजनीतिक रंग देकर के इसको ज्यादा तूल दे रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कंगना के साथ वो भी खड़े हैं क्योंकि कंगना हिमाचल की बेटी हैं और इस लिहाज से कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो भी उनके पूरे समर्थन में हैं और कांग्रेस नेता